बिना पैसा वाले पुरुष की भी इज्जत नहीं है। और आपको लगता है कि पुरुषों की इज्जत है, अरे बाप रे बाप, पुरुषों की इज्जत, पैसा नहीं रहेगा ना तो का कोई इज्जत नहीं है। पुरुष से पूछ के देखो, अपने घर में देखना, अगर आपके पिताजी कम कमाते होंगे और चाचा ज्यादा कमाते होंगे, देखना पिताजी का दुर्दशा। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देती है। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। कोई आदमी आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा आपके अलावा। आपके पैर का कांटा आपको ही निकालना पड़ेगा। इस दुनिया में किसी को तकलीफ नहीं है तुम पे पैसे हो कि ना हो, तकलीफ सिर्फ तुमको ही हो। और वो तब होगी जब आप कंफर्टेबल लेवल को तुरंत आज ही, बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। टुडे आपको कसम खानी है सर कि कंफर्टेबल सिचुएशंस को जितनी जल्दी हो जाए उसको त्याग कर दीजिए। आज कंफर्टेबल मत रहिए जिंदगी, अनकंफर्टेबल रहिए। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिएगा आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। लापरवाह लड़का वो चाहता है कि वो पढ़ने में तेज हो जाए, लेकिन तेज लड़की कितना मेहनत करना नहीं चाहता। एक पढ़ने में जो लड़का अच्छे रहते हैं ना, 6-6 घंटा एक बार में बैठ के पढ़ के उठते हैं। तुम्हारा कमर का ऑपरेशन कराना पड़ जाएगा, 6 घंटा जो पढ़ के पड़ जाएगा एक बार। जीवन में गंभीरता रखना, अगर चाहे जितने भी तकलीफ में हो, तुम्हारे बगल वाले को पता ना चले, और जब पता चले तो दंग रह जाए कि इतना तकलीफ में ये मुस्कुरा कैसे रहा है। और अगर बुलंदी पे चले जाओ तो इतनी बुलंदी पे जाओ, इतनी शालीनता से रहे कि तुम्हारे बगल वाले को पता चले तो फिर दंग हो जाए, यार इतना बड़ा आदमी मेरे बगल में बैठा था, हमरा पता नहीं चला। यार हाई जो खदाने वाले होते हैं सब ना, खदाने वाले ये कोनो काम लायक नहीं होते हैं। हमेशा तनी सा बुलंदी पे होते हैं, बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। गुब्बारा फूकिएगा ना, 2-4 सांस फूकिएगा फूल जाएगा, और तनी सा ऊपर उड़ेगा गुब्बारा, ऊपर जाके भड़क जाएगा। जा कितने भी बुलंदी पे चले जाना, याद रखना हवाई जहाज भी बहुत उड़ता है, लेकिन लौट के आना है जमीन पे ही। आसमान में ठहरने का सहारा नहीं होता, इसलिए चाहे जितना उड़िए जमीन पे अपना संपर्क बनाए रखिए। बहुत ऐसे क्षण आएंगे जब आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया। अब कितने बड़े 30 मार्खा हो, कितने बड़े तोप हो, आप बीच बीच में ऐसे क्षण जरूर आएंगे कि आप समझेंगे कि नहीं हो पाएगा। कभी घर में कुछ हो जाएगा, कभी कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति है उसे कुछ हो जाएगा, कभी आप कुछ पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, आपने बड़ी कोशिश की नहीं समझ में आ रहा, किसी बात से एंग्जाइटी हो गई। ये चीजें सारी आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। इन हर स्थिति को समझने की आपके लिए सीखने का मौका है। आप वैसे लोगों से बचिए जो आपकी तारीफ करके आपको बिना मतलब खुश रखता है। देखिए, कुछ सच कड़वे लग सकते हैं, माँ बाप और शिक्षक का डांट थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन वो बाकी आपको थोड़ा कठोर बनाना चाहता है। 2 ही चीजें समझाने के लिए, वक्त रहते बढ़िया से लात खा जाओ, कभी हिम्मत नहीं करेगा लौट के देखने का, या इस उम्र को क्रॉस कर जाओ, या इतना तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाए कि फिर तुम्हें देखने का मौका न मिले, फुर्सत न मिले। इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। अगर रिस्पॉन्ड ही करना चाहते हो तो बिकम सचिन तेंदुलकर। स्लेजिंग का जवाब गाली से नहीं, अपने रन बना के दिया उसने पूरी जिंदगी के अंदर। इवेंट आपकी जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकते अगर आपका रिस्पॉन्स एक। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ मर्जी बोले, टेंशन लेने का उनको लगना चाहिए इस साले को क्या हो गया है, इसको कुछ बोलो, फर्क पड़ना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट है तो दुनिया का कोई इंसान पढ़ाई से नहीं भाग सकता है, तो इंटरेस्ट जगाना जरूरी है। वो कहते नहीं तुम पढ़, हम कहते छोड़ नहीं, उसको इंटरेस्ट जगाइए। अगर उसको इंटरेस्ट जग जाएगा ना तो आप उसको खाना भी दीजिएगा तो कहेगा कि नहीं, एक क्वेश्चन और लगा देते हैं तब जाके खाना खाएं। अगर आप अपने आप को टाइम रहते नहीं कंट्रोल कर पाए, फिर टाइम आपको कंट्रोल करेगा। बहुत
कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। आप देखिएगा अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं होगी, एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा रहेगा, प्रॉब्लम आती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रॉब्लम कभी कम नहीं होगा। इतना ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा प्रॉब्लम आगे आएगा। और जब तक जिंदा हैं तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ेगा। अपने घर के रिश्ते में जो अपना रिश्ता होता है उसके में जितना झुक के रहिएगा उतना आप आगे जाइए। तो जहाँ आपका रिलेशन होता है वहाँ झुकिए, जितना झुकेंगे आप उतना ऊपर उठेंगे, अकड़िएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे अपने हैं। जिस दिन हम अकड़ने लगेंगे आप ये समझिएगा कि हम आपको अपना मानना छोड़ देंगे। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े, माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक ज्यादा, इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप बस। जहां इनकम होगा वहां लोगों का इंटरेस्ट जगेगा। मनी इटसेल्फ मोटिवेशन, पैसा भी एक मोटिवेशन होता है। वो बूढ़े बूढ़े एक्टर लोगों को ना फिल्म में स्टंट करने को मजबूर कर देते। अरे भाई कुछ लोग रहने चाहिए इस टाइप का जिससे इंसान लड़ सके, वरना ज्यादा जिंदगी जीने में मजा क्या है। देखते थे कि बहुत दिन तक हमारा घर वाला पढ़ा नहीं पाएगा। हमको ये क्लास 7 में आभास हो गया था, 7 या 8 में, कि शायद हम लोग मुश्किल से इंटर पढ़ा सके घर वाले लोग। बहुत तकलीफ होता था, कभी कभी ना जी बैठल जाता था दिलवा कि अब हम सच बता रहे हैं ना, हम तुम्हें अपनी दिल की बात बता रहे हैं कि इंटरमीडिएट में जब लोग फंसे थे तो ये सोचते थे ना, जानवर वानवर को देखते थे, गाय भैंस जानवर सब काम करते थे, 300 की जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, 2 लाख ही मरबे ना करता आदमी। बहुत दिल दहल जाता था। और हम घर के बड़े लड़के के ऊपर ना बड़ी लोग जिम्मेदारी से देखता है, बड़ा अजीब टाइप का। तो हमको लगा था कि हम क्या कर सकते हैं। बाद में जब धीरे धीरे टीचर लोग पढ़ा के चल जाते थे तो कभी कभी मन अजीब होता था, लगता था कि आदमी क्यों इतना दिन जिंदा रह गया।